और 10 सेकंड में आपको मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट रेट्स दिखाई देंगे। 22,660 पर निफ्टी और 48 ऑलमोस्ट 48,800 पर बैंक निफ्टी के खुलने के संकेत। 22,650 पर ही खुले हम, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का अपर एंड है उस पर। बैंक निफ्टी भी 48,670 48,700 के आसपास। निफ्टी आईटी 1/3% ऊपर खुला। मिड कैप इंडेक्स 2/3% ऊपर खुला। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 3/4% ऊपर खुला। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए शानदार है, 1300 बढ़ने वाले शेयर, 270 गिरने वाले शेयर। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट की ओपनिंग उतनी शानदार नहीं है जितनी गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। 100 ही पॉइंट ऐड हुए हैं क्योंकि वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पर खुले हैं हम 20 डे मार्केट जोन पर। निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी अभी के लिए दोनों उन लेवल के ऊपर है, लेकिन निफ्टी आईटी रेड में आ गया, ये थोड़ी सी दिक्कत है मार्केट के लिए। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार। निफ्टी थोड़ा सा गेंस गिव अप कर रहा है, एक आईटी हल्का रेड में, बाकी सब में ग्रीनरी दिखाई देगी आपको। एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर लीड कर रहा है, सब में थोड़े थोड़े गेंस हैं। मेटल्स में सबसे ज़्यादा, फाइनेंशियल्स में गेंस हैं अच्छे खासे, बैंक निफ्टी में गेंस हैं ठीक ठाक, कैपिटल गुड्स इंडेक्स में, ऑटो इंडेक्स में अच्छे खासे गेंस हैं आपको दिखाई देंगे, रियल एस्टेट में अच्छे खासे गेंस हैं, एफएमसीजी में भी हल्की सी आपको बाइंग दिखाई देगी। तो ये कुल मिलाकर आज का अब तक का सेक्टोरल हीट मैप। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं हम जरा एक बार और देखते हैं किस तरीके के मूव्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज का हमारा बिग स्टॉक था, 2.25% ऊपर, हिंडाल्को भी 2.25% ऊपर, और महिंद्रा यहाँ पर करीब 1.5% की रैली रही। निफ्टी में अब वापस गेंस बढ़ रहे हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, श्रीराम फाइनेंस और टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी। लूजर्स पर आते हैं, अब निफ्टी के हैं नहीं ज़्यादा लूजर्स, तो इसके लिए सीधा हीट मैप पर आ गए। आईटी में अगेन दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल रात के यूएस एक्शन के बाद लग रहा था आज आईटी में थोड़ी कवरिंग आ सकती है, लेकिन आई नहीं। एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, चारों के चारों रेड में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी हालांकि 128 पॉइंट ऊपर, अब सबसे ऊपर हिंडाल्को 2% ऊपर। क्लियरली थोड़ा सा रिस्क ऑन मेटल्स का थोड़ा सा तड़का आपको दिखाई देगा। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे वीरू के पास। आईसीआईसीआई बैंक 2.25% 1.5% के करीब ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी के लिए 3/4% ऊपर है, आगे देखते हैं किस तरीके से मूव करेगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, दोनों अभी के लिए दोनों हल्का सा रेड में है, एसआरएफ और इंटरग्लोब एविएशन दोनों करीब करीब 1/4% नीचे। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। बाय द वे बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट की, 48,800 के काफ़ी करीब बैंक निफ्टी। वो मुझे बैंक निफ्टी का इंट्राडे दिखा दीजिए और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। खुला 100 पॉइंट के करीब नीचे आया, 200 पॉइंट के करीब नीचे आया हाई से, और अब वापस अपने हाई को रिक्लेम करने जा रहा है। इस पर नज़र रखिएगा आज, और कंट्रीब्यूशन देखिए आप, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बोथ द बिग बॉयज आर विलिंग टू फायर नाउ। वीरू एफ&ओ में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, जैसा ही कहते हैं आप, दोनों ही इंडिसेस खुल के सिंक हुए, और दोनों ही इंडिसेस के आज की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल इमेज, एकदम जिसे कहते हैं ना मिरर इमेज है। बाकी अभी 22,630 यहाँ पे निफ्टी का लेवल है, और क्या क्या ठीक है डिलीवर कर रहा है। आज वीबीएल, जो मेरे ख्याल से आशीष जी की कॉल भी थी, क्या स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, डिलीवर करता हुआ 518.17 स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अच्छा मूव 521.35 फ्यूचर्स में। और उसके बाद मुथूट फाइनेंस, ये 2321 पे, मुथूट फाइनेंस हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई क्लस्टर है करीब करीब 2353 के आसपास, उसके बेहद नज़दीक आ चुका है। और वोल्टास अभी कॉल गई है स्क्रीन पे राजेश पालविया जी की, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। केमिकल बास्केट में कल जो एसआरएफ का दबदबा था, उसको आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो चैलेंज किया है यूपीएल ने। यूपीएल ने कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, और आज यूपीएल करीब करीब 628 पे अबव ऑल मूविंग एवरेज ट्रेड करता हुआ। और क्या है अच्छा जो लीड कर रहा है इस वक्त, उसमें पूना वाला फिनकॉर्प, ये सुबह कॉल थी आवाज़ पे, मेरे ख्याल से अमित जी की कॉल थी सुबह ये। उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स, प्रकाश सर की कॉल, ये भी ठीक ठाक चलती हुई 4% ऊपर और करीब करीब 620 की जोन को स्ट्राइक करता हुआ। बट अनुज, यक्ष प्रश्न यही है कि निफ्टी 22,600 को होल्ड करेगा नहीं करेगा। अब तक कर रहा है, स्टॉक्स भी ठीक ठाक है, बट लेट्स सी, बट कमांडिंग पोजीशन में भी एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक नजर आता है अनुज। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, निफ्टी बैंक कमांडिंग पोजीशन में है, लेकिन निफ्टी में ना एक बार के लिए अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है यहाँ पर, क्योंकि जैसा आपने बोला हम 20 डेमा पर भी हैं। आप एग्जैक्टली 22,750 का वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
मेरा एक व्यू रहेगा कि थोड़ा सा मतलब चाहे तो यहाँ पे एक बार के लिए हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कोई बुराई नहीं है, उसके बाद लोअर लेवल में वापस लेंगे, दोबारा डिप मिलेगी अगर मार्केट में कोई तो वापस उसमें ऐड करिए, क्या दिक्कत है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, कल एफआई की कैश में बड़ी सेलिंग है, एकदम वन वे तेज़ी है, ये थोड़ा सा हायर लेवल पर रहेगा एफआई की सेलिंग का। खैर एनीवे जो भी है, अब एक काम करते हैं, अब क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है आज। हमारे पैनल ने जो स्टॉक्स चुने उनमें भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल एक बार आप गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए जरा,